इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लोग प्रयास कर रहा है कि ठीक ठीक रहे, लेकिन नहीं रहेगा। तो लुटेरों का गिरोह है और ये सेवा भाव से नहीं है। पब्लिक भी समझ रही है, पूरा देश समझ रहा है, साथ साथ बिहार भी समझ रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति है। साहनी जी अभी क्या क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी का कुछ अलग सा अपना नज़ारा है। सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, एनडीए और इंडिया अलायंस की दोनों की बैठक दिल्ली में हो रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का जहाँ तक सवाल है, तो इंडिया अलायंस का बैठक हो या नहीं हो, पूरा देश समझ रहा है, साथ साथ बिहार भी समझ रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति है। साहनी जी अभी क्या क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी का कुछ अलग सा अपना नज़ारा है, उनका अपना अलग एक्टिविटी है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लोग प्रयास कर रहा है कि ठीक ठीक रहे, लेकिन नहीं रहेगा। कारण है कि स्वार्थ का गठबंधन है, लुटेरों का गिरोह है और ये सेवा भाव से नहीं है। पब्लिक भी समझ रही है, चाहे कहीं बैठक करें, यहाँ करें, बात कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एनडीए गठबंधन के जहाँ तक सवाल है, तो एनडीए जब से सरकार में आई है और एनडीए गठबंधन का जब से समावेश हुआ है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में, तो देश के भला के लिए, बिहार के भला के लिए वो निरंतर रूटीन है। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो बैठक हो रहा है। कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सीट शेयरिंग या जो भी विषय है, सब सौहार्द वातावरण में सब कुछ ऑलरेडी सब ठीक है और जो भी होने वाला है सबको पता भी है। बड़े नेताओं को पता है कि क्या क्या हमें करना है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो इस पे हमारे बड़े नेता, जो मेरे प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, वो बताएंगे। लेकिन एनडीए में सब कुछ सौहार्द वातावरण के साथ एक नेचुरल प्राकृतिक जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन है। आपने तेज प्रताप यादव की चर्चा की, इसके साथ ही मुकेश सहनी की चर्चा की। तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी से गठबंधन किया है, उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन को जिताएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बाबा के साथ अब चले गए हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी 60 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। दोनों को देखिए, ये या तो आप सोच सकते हैं, क्या पता नहीं तेज प्रताप जी का क्या मिशन है और एक ही साथ रह के साहनी जी का क्या मिशन है। और वैसे साहनी जी तो समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उनका कितना अस्तित्व रहने वाला है, कितना उनको सम्मान मिलने वाला है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, समय और नज़दीक आने दीजिए, तो सारा फिगर स्पष्ट हो जाएगा। सवाल रहेगा, आपके नेता अमित शाह सीतामढ़ी आ रहे हैं, पुनौरा धाम को देखते हुए कहीं ना कहीं शिलान्यास बिल्कुल, बिहार वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, एक सौभाग्यशाली दिन होगा कि माता जानकी का, माता सीता का भव्य मंदिर प्रभु श्री राम के तर्ज पे पुनौरा धाम में बनने वाला है और उसका उद्घाटन देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं। इसीलिए बिहार के लोगों के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन हो नहीं सकता। इसलिए बिहार के तरफ से माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। देखिए, बिहार में जिस तरीके से सीतामढ़ी में पुनौरा धाम का शिलान्यास हो रहा है, जिस तरीके से माता जानकी का, माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार वासियों में काफ़ी उत्साह है, जिस तरीके से अमित शाह और जिस तरीके से माता जानकी का मंदिर बन रहा है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर जमकर निशाने पर ले रहे थे संतोष सिंह। तो वहीं लगातार जो बैठक हो रही है दिल्ली में एनडीए की, और साथ ही विपक्षी दलों के, इसको लेकर अपनी बातें रखते हैं। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि ये लोग टिकेंगे नहीं। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक।